आज अभी आपने डोकलाम की वो घटना देखी होगी जहां पर हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे और चाइना के हजारों लोग थे। हमारे लोग निहत्थे थे, उन्हें पता नहीं था कि वो हथियार के वहां खड़े होंगे, लेकिन हमारे मुट्ठी भर लोगों ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना को वहां से भगाने का काम किया था। ये वो देवभूमि है, ये वो भारतवर्ष है। आज पूरा विश्व जानता है, मैं अपने भैया बहनों को कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व जानता है कि अगर हिंदुस्तान को गोला बारूद और बंदूकों से डराया जाएगा तो हिंदुस्तान से कभी जीता नहीं जा सकता। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से वो जहर आज हमारे युवाओं के बीच में बोया जा रहा है। वो अलगाववादी संगठन, आतंकवादी संगठनों को सबसे ज्यादा अगर आज कोई फंडिंग होती है तो वो एक है, वो नशे का सबसे बड़ा आतंक कोई है तो वो आतंक है, जिसकी वजह से आज आतंकवादियों को करोड़ों की फंडिंग होती है। और उन्हीं करोड़ों की फंडिंग से जब वो हथियार खरीदते हैं तो एक जवान शहीद होता है, एक घर का दिया बुझ जाता है, एक मां विधवा हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और पुलवामा की वो जो घटना थी, मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, आज का दिन आप अगर याद रखेंगे तो वो आज का दिन भी वही था जब एक परिवार का सुख शांति चली गई थी, माँ का सिंदूर मिट गया था, उसकी हाथों की चूड़ियां टूट गई थी, बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की दवाई चली गई थी, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई थी, भाई की पढ़ाई, बेटी की और बहन की राखी चली गई थी। एक ऐसा विस्फोट हुआ था, उन जवानों की तो बोटियां चली गई। अरे पीछे बैठ के आप जो मजाक बना रहे हैं मेरे दोस्तों, तुम्हारे लिए तो वो छोटी सी मजाक थी, लेकिन किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। हमारी छोटी सी मजाक की वजह से हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस घर को आज जिनके घर में वो बीता होगा वो दिन याद कीजिए। वो उत्तरकाशी का पुत्र हो या उधम सिंह नगर का, वो धारचूला का हो या चमोली का, वो कहीं का भी हो, लेकिन वो पुत्र तो पुत्र था जिसने देश के लिए बलिदान किया। लेकिन उसकी माँ की भावनाओं की भी अगर आप चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा महसूस कीजिए कि जिस माँ ने अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को तिरंगे से लिपटा हुआ देखा होगा, जिन छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता की शहादत देखी होगी, जिस बहन ने राखी के बदले वो तिरंगा देखा होगा, तो उसके दिल में क्या बीतती होगी। जब हम 15 साल 16 साल 13 साल की उम्र में, जिस समय 18 साल की उम्र में एक बच्चा देश के लिए शहीद हो जाता है, अगर हम इस विद्यालय में बैठने के बाद भी अपने आप के बारे में नहीं सोच पाएंगे तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आगाह करने के लिए आया हूं अपने भैया बहनों को, मैं तो केवल सजग करने के लिए 1 घंटे के लिए आया हूं, लेकिन जो भैया बहन इस बातों को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, इस 14 फरवरी को वो बच्चा जीवन में कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस आतंकवाद को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि जहां आतंकवाद को सबसे ज्यादा फंडिंग आज नशे से होती है, वो नशा चाहे स्मैक के रूप में हो चाहे अफीम के रूप में हो, नशा तो छोटी छोटी चीजों का भी होता है, चाहे वो गुटखा कहीं तंबाकू का हो, चाहे वो मोबाइल का अति दुरुपयोग हो, चाहे वो सोशल मीडिया का अति दुरुपयोग, कहीं न कहीं अपने आप को आत्मघाती होता है। और वरना नशा करो देश को आगे बढ़ाने का, नशा होता है संगीत का, नशा होता है राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का, और नशा वो भी होता है जो अपने माँ बाप के लिए जीना चाहते हैं, जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, जो सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नशा आपके हाथ में है कि करना कैसा है, आपको नकारात्मक क्षेत्रों की ओर बढ़ना है या सकारात्मक ताकतों के साथ अपने माँ बाप के साथ साथ विश्व को एक नई दिशा देने का काम करना। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आप छोटी सी बात को अगर ध्यान देंगे, राष्ट्र निर्माण से पहले हम स्वतः निर्माण अगर कर लेंगे, अगर हमारे भैया बहन जो यहाँ बैठे हैं या कई भैया बहन रूम लेके रहते होंगे, किसी के पापा इस समय आर्मी में, किसी के पुलिस में, किसी के टीचिंग में, किसी के नॉन टीचिंग, कहीं प्राइवेट में, कोई होटल में, कोई लेबरी भी करता होगा, लेकिन वो माँ बाप अपने
बच्चों के लिए, उनके अच्छे लालन पालन के लिए बहुत सारा समर्पण कर देते हैं। वो ये चाहते हैं केवल उनका बच्चा आगे बढ़े,